दोस्तों चूड़ियों को लेकर ऐसी धमाका टिप्स लेकर आई हूँ कि आप देखते रह जाएंगे। चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है बिस्तर पर गिरी हुई किसी भी तरह की गंदगी को लेकर। कभी कभी हमारे बच्चे बिस्तर पर कभी पाउडर गिरा देते हैं, कभी कोई खाने पीने की चीज़ गिरा देते हैं जो कि इस तरह से पाउडर फॉर्म में होती है। मैं यहाँ पर आप सबको सॉल्ट गिरा कर दिखा रही हूँ कि इसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पुराना सॉक्स जो है आजकल सर्दियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, फट जाते हैं। तो ऐसे ही किसी पुराने सॉक्स को लेकर अपने हाथों पर पहन लीजिए और उसके बाद से इसी सॉक्स की हेल्प से आप बिस्तर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बिस्तर पर कुछ भी गिरा हो आप देखेंगे, अगर आप सॉक्स पहन कर इसकी क्लीनिंग करते हैं तो बिस्तर हमारा बहुत जल्दी साफ हो जाता है। अलग से आपको बेडशीट को उठाकर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बिस्तर पर कुछ भी गिरा हो तो आप इसी हाथों से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सॉल्ट पूरा मैंने अपने दूसरे हाथ पर उठा लिया है और बिस्तर हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप। इस तरह से पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल अपने बेड की क्लीनिंग में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पुरानी सॉक्स को रखिए और इस तरह के छोटे छोटे कामों में हेल्प में लाइए। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है चूड़ियों को लेकर। जी हाँ, चूड़ियाँ हम सब लेडीज़ को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि चूड़ियों को पहनकर हम सो जाते हैं तो जो हमारी मेटल की चूड़ियाँ होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। या फिर हम ज़्यादा चूड़ियाँ एक साथ पहनते हैं तो बीच वाली चूड़ियाँ थोड़ी दब सी जाती हैं। और मेटल की चूड़ियाँ देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हर कलर हर रेंज में ईजिली अवेलेबल होती हैं। या फिर इस टाइप की चूड़ियाँ होती हैं जो थोड़ी फैंसी होती हैं, फ्लेक्सिबल वाले मेटल की, तो वो भी कभी कभी टेढ़ी हो जाती हैं। उसके लिए आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ कि आप मेटल की चूड़ियों को जब इस तरह से टेढ़ा हुआ देखें तो एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास में एक एक चूड़ी को डालते हुए इस तरह से चूड़ी को अच्छे से दबाइए। दबाते ही होगा ये कि चूड़ी आ जाएगी अपनी पुरानी वापस पहले वाली शेप में। तो जितनी भी चूड़ियाँ हुई हों उनको आपको 1 बाय 1 करके इसी तरीके से करना होगा। ग्लास जो आप लेंगे उसी तरह से बस ग्लास की साइज़ ऐसी हो कि चूड़ी उसमें फिट हो जाए। तो इस तरह से कोई भी चूड़ी हो, चाहे वो मेटल की हो या फिर किसी भी तरह की जो फ्लेक्सिबल वाले मटेरियल होते हैं उनकी चूड़ियाँ होती हैं, बहुत ही ईजिली इनको हम आसानी से सही कर सकते हैं। और फिर जो ये हमारी मुड़ी तुड़ी सी चूड़ियाँ हैं ये पहनने लायक हो जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने बहुत सारे रुपए बचा सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है वो बालों की ग्रोथ को लेकर है। बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या बालों में शाइन नहीं है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आपकी जो डेली वाला शैम्पू है वो ले लीजिए आप इस तरह से एक कटोरी में। और इसके बाद से 1 से 2 चीज़ें मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी और आपको बताऊँगी इसको बालों पर अप्लाई कैसे करना है। ये नॉर्मल शैम्पू है जो हम लोग अपने घर में लेते हैं। आपको अपनी बालों की जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग शैम्पू बोल में ले लेना है। अब शैम्पू के बाद हमने लिया है यहाँ पर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। कैस्टर ऑयल जो होता है हमारे स्कैल्प की बहुत अच्छे से नरिशमेंट करता है, साथ ही बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो कैस्टर ऑयल मार्केट में इजीली मिल जाता है, आपका एक शीशी जो है काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। अब इसके बाद से जो कैस्टर ऑयल मैं ले रही हूँ इसी स्पून से हम लेंगे लगभग 1.5 टीस्पून। तो मेरे बाल जो कि मीडियम साइज़ के हैं, शोल्डर से थोड़े से नीचे हैं, तो मैं अपने बालों के लिए 1.5 टीस्पून कैस्टर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप 2 टीस्पून भी कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। कैस्टर ऑयल को डालने के बाद शैम्पू में अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप जो आपके लगाने वाला ऑयल है उसमें भी कैस्टर ऑयल मिलाकर सर की मसाज करते हैं तो भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर कैस्टर ऑयल को अच्छे से मिला लेना है। कैस्टर ऑयल को मिलाने के बाद जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों वो है कॉफ़ी का पाउडर। ये वही कॉफ़ी है जो हम सबके किचन में होती है। कॉफ़ी यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। इस पैकेट में थोड़ी सी कॉफ़ी थी तो मैं पूरा ले लेती हूँ जो कि 1/4 टीस्पून है। कॉफ़ी हमारे बालों को डैमेज होने से रोकता है, साथ ही बालों में नरिशमेंट का काम करता है, बालों की कंडीशनिंग करता है, बालों की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर अब इन सारी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कॉफ़ी में कोई ग्रेन्यूल्स ना हो तब तक आप इसे अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए। अब ये जो हमारा मिक्सचर है दोस्तों इसे बालों पर अप्लाई करिए। जब आप नहाने जाएं तो बालों पर शैम्पू की तरह अप्लाई कर लीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पानी से जैसे भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये काम आपको वीक में 2 दिन करना है और 2 दिन करते भर से ही आपको इसका जो रिजल्ट है वो समझ में आने लगेगा।
वीक में 2 बार करिए, कम से कम 2 से 3 महीनों तक करिए, तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, बालों में शाइन आएगी, बालों में एक अलग टाइप का कंडीशनर भी होगा। तो इस तरह से बालों से रिलेटेड इस तरह की समस्याओं के लिए आप जो है ये पूरा प्रोसेस जरूर फॉलो करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो फटे हुए सॉक्स को लेकर है। जी हाँ, घर में बहुत सारे फटे हुए सॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग तरीकों से करती हूँ। ये सॉक्स है जिसमें बहुत बड़ा होल हो चुका है, लेकिन इसका भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो सॉक्स जो हमारे हैं उनमें से जो हमारा सबसे लंबा वाला सॉक्स है, जो कि जेंट्स वाला सॉक्स होता है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो लंबा वाला सॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, स्ट्रेचेबल मटेरियल का होता है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने झाड़ू पर। जी हाँ, हमारी जो ये डेली वाली झाड़ू होती है इसमें पीछे थोड़ी सी कील काटी लगी होती है प्लास्टिक के साथ, और इसका जो ये डोरी होती है प्लास्टिक की ये खुलने लगती है, और इसके खुलते ही झाड़ू हमारी जो है पूरी तरह से खुलने लगती है, झाड़ू की मजबूती खत्म हो जाती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप इस सॉक्स को झाड़ू के ऊपर इस तरीके से पहना दीजिए। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं कि हमने सॉक्स को झाड़ू के पीछे से अच्छे से पहना दिया है, लेकिन जो सॉक्स है वो थोड़ी ढीली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रबड़ बैंड ले लेंगे और रबड़ बैंड को डबल फोल्ड कर लीजिए। रबड़ बैंड को डबल फोल्ड करने के बाद पीछे से डालते हुए आपको सॉक्स के मुंह पर लाकर इस रबड़ बैंड को अच्छे से सेट कर देना है। रबड़ बैंड को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कर लीजिए, सॉक्स को भी ऊपर तक ले लीजिए। तो ये जो लंबी सॉक्स है ये बहुत ही इजीली झाड़ू के पीछे वाले पार्ट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हमारी झाड़ू जितने भी दिन तक चलेगी, जब तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे तब तक हमारा सॉक्स एज इट इज इसमें रहेगा, और इसके जो पीछे का पार्ट है वो एकदम सेफ रहेगा। झाड़ू जल्दी टूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी। इस तरीके से झाड़ू आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगी हो रखी है, तो अगर हम अपने झाड़ू को टूटने से बचा लें और इसे कुछ ज़्यादा दिनों तक चला लें दोस्तों, तो इसमें हर्ज ही क्या है। और ये जो सॉक्स है नेक्स्ट उतार कर आप दूसरी झाड़ू पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है करी पत्तों को लेकर है। करी पत्ते जब मेरे पास आते हैं तो मैं इनको स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास करी पत्ते का प्लांट नहीं है, और हर रेसिपी में हम करी पत्ता तो इस्तेमाल करते ही हैं। जब करी पत्ते मेरे पास आते हैं दोस्तों, तो मैं उनको सबसे पहले सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ लेती हूँ। मैं इनको वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो इनको स्टोर करते वक्त ये नमी से खराब हो जाएंगे, सारे ही पत्ते फिर सड़ सकते हैं। तो मैं इनको ड्राई ही स्टोर करती हूँ। इसके लिए आप बस पीली पत्तियों को छांट लीजिए, पत्तियाँ कहीं से सड़ी हुई हों उनको निकाल लीजिए, और सूखे कपड़े से अच्छे से इनकी मिट्टी वगैरह हो वो झाड़ लीजिए। सब पत्ते जब आप अच्छे से झाड़ लीजिए तो आपको चाहिए होगा एक एयरटाइट कंटेनर, जो नॉर्मल डिब्बे हम लोग फ्रिज में रखते हैं जिनमें चीज़ें स्टोर करके, वैसा ही एक डिब्बा मैं लूँगी और पत्तों को डंठल से अलग करती जाऊँगी। जी हाँ, इसे डंठल समेत हमें नहीं स्टोर करना है। और डब्बे में आपको बिछाना है एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बिछाने के बाद इसके जो पतले पतले स्टेम हैं उनमें से हम पत्तों को अलग करेंगे और करी पत्तों को इसमें भरते जाएंगे। जितने भी पत्ते आपको रखने हैं आप एक साथ रख सकते हैं। इसके अलावा करी पत्ते को आप धूप में सुखाकर इनका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। उस कंडीशन में आप करी पत्ते को वॉश कर सकते हैं और अच्छे से सुखाकर इनका पाउडर बनाकर भी डिब्बे में भर सकते हैं, और वो जो पाउडर है वो भी कई दिनों तक खराब नहीं होता। अब जब मैंने पत्ते भर लिए हैं तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी वापस से दूसरा टिश्यू पेपर, और उसके बाद से डब्बे का ढक्कन लगाएंगे और पत्तों को स्टोर करके रख लेंगे, और ये पत्ते हमारे 15 से 20 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।